कोई व्यक्ति अपने कर्म से बड़ा छोटा होता है, न कि जाति से बड़ा छोटा होता है। आज हम लोग छुआछूत भरा हुआ है, जो यह जाति अछूत है, यह जाति जो है बड़ा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिसका अगर कोई व्यक्ति ज्ञान से अगर बड़ा हो जाए तो उसे हम लोग अछूत नहीं मानते हैं, उसे हम लोग ज्ञानी कहते हैं। उसी प्रकार हमारे जीवन में कर्म से बड़ा होता है लोग, धर्म से बड़ा नहीं होता है, जाति पाति से बड़ा नहीं होता है। तो हम लोगों को यह निर्णय करना है, जो अपने जीवन में यह जात पात का जो झंझट लगा हुआ है, यह सब हम लोगों के मन में है। मन अगर हमारा सुंदर हो जाए, विचार हमारा पवित्र हो जाए, तो ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में यह भाव नहीं रहता है। तो हम अपने जीवन में जाति पाति का भी भावना को छोड़ करके मनुष्य के लिए काम करना है, जनहित के लिए काम करना है, तभी यह मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। तो धर्म न पूछे जाति को, कर्म सदा प्रधान, और कुशल धर्म की राह पर चलता इंसान। हम अपने जीवन में यह जीवन थोड़ा देर के लिए मिला है, हम लोग धर्म से अगर विपरीत जाएंगे, अपने कर्म से विपरीत जाएंगे, अपने स्वभाव से विपरीत जाएंगे, तो हमारे जीवन में हानि होगा, हमारे जीवन में लाभ नहीं होगा। अगर पानी है, पानी का काम है शीतलता देना, अगर पानी अगर शीतलता देना बंद कर दे तो समझ लीजिए पानी का महत्व खत्म हो जाएगा। अग्नि का काम है जलना, अग्नि अगर जलना छोड़ दे तो अग्नि का महत्व खत्म हो जाएगा। अग्नि जलती है जब उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, ज्ञानी आदमी हो, अज्ञानी आदमी हो, अग्नि में हाथ डालने से सबको जलाएगा। यह नहीं जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको नहीं जलाएगा, जो मूर्ख व्यक्ति है उसको जलाएगा, ऐसी बात नहीं है। अग्नि का स्वभाव ही है जलाना। उसी प्रकार हम और आप संत हैं। संत का मतलब होता है जिसके जीवन में शांति हो, जिसका जीवन जो है एक दूसरे के लिए हित की बात करे। तो हम लोगों को अपने जीवन के कुबुद्धि को छोड़ करके अपने जीवन में सद्बुद्धि को लाना है। अपने जीवन में अत्याचार, दुराचार, बेविचारी है उसको छोड़ करके अपने जीवन में शुभ विचार को भरना है, शुभ ज्ञान को भरना है। अशुभ कर्म से हम लोगों को वंचित होना है। जहां तक बन पड़े यह आप अपने मन में विचार करके देखिए, जो हम अपने जीवन को शुभ कर्म की ओर ले जाते हैं या अशुभ कर्म की ओर ले जाते हैं। अगर आपका जीवन अगर अशुभ कर्म हो रहा है तो उसको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि मानव जीवन जो मिला है, इस जीवन में यह मनुष्य का शरीर है, यह एक गलती का पुतला है। इसमें हर एक इंसान से भूल होता है। तो हम लोगों को भूल से बचना चाहिए और अपने जीवन में भूल को सुधार करके सद्बुद्धि मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हम मानव जीवन सफल हो पाएगा। तो कुशल धर्म की राह पर चलता चल इंसान, और धर्म नहीं पाथर पूजना, फूल और पान। धर्म यह नहीं है जो पत्थर पूजने से हमें कल्याण हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को, चेतन आत्मा को नहीं जानेंगे, इसमें बोलने वाला सत्ता को नहीं जानेंगे, तो पत्थर पूजने से और फूल चढ़ाने से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा काम क्या है, न जो बोलने वाला है न हमको बुलवाने वाला है। वैसे पत्थर को पूजने से आपके जीवन में गति मुक्ति नहीं हो सकती है, आपके जीवन में शांति नहीं हो सकती है। हम अपने जीवन में कल्याण करना है, पूजा करना है। तो मनुष्य को जितना भलाई का काम करेंगे, उसके जीवन में सेवा का भाव रखेंगे, उसमें उसके जीवन में दया का भाव रखेंगे, तो यही हमारे लिए भक्ति का हो जाएगा, भक्ति का भाव हो जाएगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, जो परहित धर्म नहीं भाई। जो व्यक्ति अपने जीवन में हित की बात करता है तो हमें यह विचार रखना है जो दूसरे का हम मदद करें। और संत का मतलब होता है जो काम क्रोध मद लोभ को साधन से करो अंत, अपरिहित की बात करे ताको कहिए संत। हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए दूसरे के सुख दुख में सहयोग होना, एक दूसरे के जीवन में शांति देना, एक दूसरे के जीवन में प्रेम फैलाना, एक दूसरे के जीवन में एकता लाना, ये हमारा रास्ता कर्म बनता है। तो ये आप पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब का इशारा है, जो पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलाए, और निरपक्ष हो के हरि भजाए सोई संत सुजान। तो हम लोग आज पक्षा पक्षी भेदभाव इसमें जीते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोगों को
राग द्वेष छोड़ करके, ईर्ष्या द्वेष छोड़ करके, निर्भय हो करके एक दूसरे के सुख दुख के लिए बात करना है, न कि पक्ष विपक्ष की बात करना है। और ये सारी चीजों को छोड़ करके हमें निष्पक्ष होकर के संगत करना है, निष्पक्ष होकर के सेवा करना है, निष्पक्ष होकर अपने विचार को बदलना है। तभी हम लोग वास्तविक में सदगुरु कबीर साहब के विचार के अनुकूल चलने योग बन सकते हैं। क्योंकि यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। जो मानुष दहिया पाई के चुके न अब की बार, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी मार। अगर हम लोग इस जन्म को चुक गए तो फिर हम लोगों को 84 में जाना पड़ेगा और हाथी घोड़े कुत्ते बिलाई सियार का शरीर धारण करके हमें दूरे दूरे जा करके लाठी डंडे से स्वागत होगा। तो ये हम लोगों को इस जन्म को चुकना नहीं है, इसी जन्म में अपने आप को मुक्ति की ओर जाना है। और मुक्ति हमें कैसे मिलेगा? जितने भी हमारे जीवन में कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, यह दुख का कारण है। और जितने कर्म से हम निकल गए वो हमारे लिए मोक्ष का द्वार है। तो ये आपको निर्णय करना है, जो हमारे जीवन में कितना कामों से हमने विरत हो गए और कितना काम हमारे जीवन में पड़ा है, हमारे मन में पड़ा है, ये आपको ही पता होगा, दूसरा कोई बता नहीं सकता है। तो ये हम लोगों को अपने मन में विचार करने की जरूरत है। और जो व्यक्ति विचार करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।